नेशनल अफेयर्स। आयुष्मान भारत योजना के तहत धोखाधड़ी के लिए 171 अस्पतालों को अपात्र और 4.5 करोड़ रुपए जुर्माना लगाया गया। 3 जनवरी 2020 को राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण NHA जो आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को विनियमित और कार्यान्वित करने वाला शीर्ष निकाय है, उसने कुल 171 अस्पतालों को विसंमार्जित किया है और आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत धोखाधड़ी करने और दुर्व्यवहार करने के लिए अस्पतालों पर 4.5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। ई कार्ड के दुरुपयोग पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण निष्कर्ष 6 उत्तराखंड और झारखंड के अस्पतालों को दर्ज किया गया और FIR सूचना रिपोर्ट। NAFU द्वारा पाया गया उल्लंघन। नेशनल एंटी फ्रॉड यूनिट NAFU जो अब PMJY योजना के तहत किसी भी मेडिकल उल्लंघन की जांच करने के लिए नियमित रूप से मेडिकल ऑडिट आयोजित करने के लिए जिम्मेदार है, आंतरिक रूप से विकसित एल्गोरिदम के आधार पर संदिग्ध ई कार्ड का पता चला है और उसे उचित परिश्रम और कार्रवाई के लिए राज्यों के साथ साझा किया गया है। फर्जी कार्ड जनरेशन। एक फर्जी ई कार्ड जनरेशन नहीं किया जा सकता क्योंकि इस प्रक्रिया में सहायक दस्तावेज के आधार पर अधिकृत योजनाओं द्वारा आगे बढ़ाने की आवश्यकता होती है और इसके लिए राज्य स्वास्थ्य एजेंसी के अधिकारियों की अंतिम स्वीकृति की आवश्यकता होती है। न केवल ई कार्ड बनाने के लिए बल्कि किसी भी आंतरिक परिवार के सदस्य को जोड़ने के लिए इस प्रक्रिया की आवश्यकता होती है। अस्पतालों द्वारा गलत उपयोग। स्वास्थ्य बीमा कवर प्रति 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य कवर प्रदान करता है, न कि केवल 5 लाख रुपये प्रति ई कार्ड। इस योजना के तहत कोई पैकेज नहीं है जो सरकार के लिए मुफ्त है, लेकिन सरकार अस्पतालों जैसे दुरुपयोगग्रस्त पैकेज द्वारा आरक्षित पैकेज है। NAMU द्वारा यह पता लगाया गया है कि कई निजी अस्पतालों ने इन सरकारों को प्रदर्शन किया था आरक्षित प्रक्रिया और एक अलग पैकेज के नाम के तहत या अनिर्दिष्ट पैकेज के रूप में उसी को अवरुद्ध सबमिट करना है। आयुष्मान भारत PMJY पूरी तरह से सरकार द्वारा वित्तपोषित दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। इस योजना को 2018 में भारत में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तत्वाधान में शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों में आवश्यक हस्तक्षेप करना था। इसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के रूप में भी जाना जाता है। रुपये का स्वास्थ्य बीमा कवर योजना के तहत माध्यमिक और तृतीयक देखभाल अस्पताल में प्रति 5 लाख से अधिक 74 करोड़ गरीब और कमज़ोर परिवारों के अस्पताल में भर्ती कराया जाएगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के बारे में तथ्य। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी का उत्तराधिकारी है जो 23 मई 2018 से एक पंजीकृत समाज के रूप में कार्य कर रहा है। इसे 2 जनवरी 2019 को राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के रूप में पुनर्गठित किया गया था। मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO डॉक्टर इंदु भूषण ABPMJAY के CEO हैं। डिप्टी CEO डॉक्टर प्रवीण गेडम के डिप्टी CEO है। भारत सरकार द्वारा कृषि निर्यात नीति के तहत 8 राज्यों को चयन किया गया। 5 जनवरी 2020 को भारत सरकार ने कृषि निर्यात नीति AEF की कार्य योजना के लिए 8 राज्यों को अंतिम रूप से दिया। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, केरल, नागालैंड, तमिलनाडु, असम, पंजाब और कर्नाटक 8 राज्य हैं जिन्हें अंतिम रूप से दिया गया है और अन्य अंतिम रूप से देने के लिए विभिन्न चरणों में है। प्रमुख बिंदु इस प्रकार है। कृषि और प्रसंस्करण खाद्य उत्पादन निर्यात विकास प्राधिकरण AEP में राज्यों के लिए भागीदारी सुनिश्चित करता है। AEP में सक्रिय भूमिका के लिए सहकारी समितियों को शामिल करने के लिए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। 800 से अधिक किसान उत्पादक संगठनों ने समझौते पर हस्ताक्षर किए। चुने गए उत्पाद क्लस्टर जालंधर आलू, शांगली अंगूर, सलेम पोल्ट्री उत्पादन, थेनी केला, चित्तूर, इंदौर प्याज, जोधपुर और चिकबल्लापुर रोज प्याज है। एपीडा के मार्गदर्शन में राज्य में एक बाजार खुफिया सेल का संचालन कर रहे हैं। एपीडा ने निर्यातकों से बातचीत करने के लिए अपनी वेबसाइट पर किसान कनेक्ट पोर्टल लॉन्च किया। कृषि निर्यात नीति को 2018 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया था। इसका उद्देश्य भारत को कृषि में वैश्विक शक्ति बनाने के लिए
भारतीय कृषि की क्षमता को बढ़ाना है। यह नीति 2012 तक किसान की आय को $30 बिलियन से $60 बिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य को प्राप्त करने में सरकार मदद करेगी। चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन देश में 5वें और उत्तर भारत में पहले दृष्टिहीन लोगों के लिए नेविगेशन सुविधा का उद्घाटन करने वाला है। 5 जनवरी 2020 को पंजाब के चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन में दृष्टिहीन के लिए नेविगेशन सुविधा का उद्घाटन किया गया था। यह देश का 5वां और उत्तर भारत का पहला जहां दृष्टिहीनों के लिए यह सुविधा दिया गया है। प्रमुख बिंदु इस प्रकार है। इसमें भारतीय रेलवे ने एनजीओ अनुप्रिया की मदद से विकसित किया गया था। ब्रेल टैक्टाइल मैप साइनेज भी स्थापित है। इसमें दृष्टिबाधित यात्रियों को चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन में अपनी ज़रूरतों को पूरा करने में मदद करेगी। राजधानी चंडीगढ़, राजकीय पशु ब्लैकबक पंजाब का, राज्य पक्षी उत्तरी गौशाला स्टेट ट्री इंडियन रोजवुड, राज्य पुष्प लिलियम। 2019 में फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के रिपोर्ट में भारत जंगलों का एक पाँचवा 21.40 की चपेट में है। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की 2019 की रिपोर्ट के अनुसार जो 2004 से 2017 तक पूरी देश में पहचाने जाने वाले वन फायर पॉइंट के साथ किए गए एक अध्ययन पर में आधारित था, देश का लगभग 21.40% वन कवर होने का खतरा रहा है। आग के लिए कुल वन क्षेत्रों में देश में उत्तर पूर्वी क्षेत्र अधिक असुरक्षित पाया गया है। 2019 फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट पूर्ण प्रवन क्षेत्र अति अग्नि प्रवन क्षेत्र में कुल वन कवर का 3.89%, बहुत अधिक अग्नि प्रवण क्षेत्रों में 6.01% और अत्यधिक अग्नि प्रवण क्षेत्रों में 11.50 का योगदान है। इस प्रकार वे एक साथ 21.40 का मान बनाते हैं। एफएफपी की पहचान 13 साल 2004 से 2017 के दौरान पहचाने गए फायर पॉइंट 2,77,758 थे। इस एफएफपी को 5 किलोमीटर × 5 किलोमीटर ग्रिड कवरेज पर मध्यम रिजोल्यूशन इमेजिंग स्पेक्ट्रोमाडोमीटर का उपयोग करके पहचाना गया है। सबसे बड़ी आग की चेतावनी देने वाला राज्य मिजोरम सभी राज्यों में सबसे अधिक 27.98 आग अलर्ट के साथ शीर्ष पर रहा। मध्य भारत के राज्यों में सबसे ज़्यादा अलर्ट मध्य भारतीय राज्यों में भी अधिक संख्या में जंगल की आग के अलर्ट दर्ज किए गए हैं। इनमें से 27.23 अलर्ट के साथ मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र 2516, उड़ीसा 2213 और छत्तीसगढ़ 1008 अलर्ट शामिल है। अलर्ट जारी नवंबर 2018 से जून 2019 तक सभी भारतीय राज्यों में जारी किए गए अलर्ट की कुल संख्या 29,547 थी। उत्तर पूर्वी क्षेत्र में 7 राज्यों में कुल 210 आग के अलर्ट थे, जिसके परिणाम स्वरूप देश में 1/3 अलर्ट थे ग्रीन कवर, जबकि देश में समग्र ग्रीन कवर बढ़ाया गया है। उत्तर पूर्वी राज्यों में जैसे मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में वन कवर में भारी कमी आई है। उत्तर पूर्व में प्रमुख वन में से एक स्लैश एंड बर्न खेती थी, जिसमें आमतौर पर झूम खेती के रूप में जाना जाता है। भारत में वन सर्वेक्षण के बारे में मुख्यालय देहरादून, उत्तराखंड स्थापित 1 जून 1981 पूर्ववर्ती 1965 में स्थापित प्री इन्वेस्टमेंट सर्वे ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज PISF और महानिदेशक डॉक्टर सुभाष आशुतोष। उत्तर प्रदेश नागरिक के लिए प्रवासियों को शॉर्ट लिस्ट करने वाला राज्य बन गया है। 5 जनवरी 2020 को उत्तर प्रदेश भारत का पहला राज्य बन गया है। नए नागरिकता संशोधन CAA 2019 के तहत पात्रता के लिए पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के प्रवासियों में शॉर्ट लिस्ट करने की कवायद यह अभ्यास अंततः यूपी में अवैध रूप से रह रहे लोगों की पहचान करेगा। प्रमुख बिंदु इस प्रकार यूपी के सभी 75 जिलों मजिस्ट्रेटों को उपरोक्त 3 देशों के प्रवासियों को ट्रैक करने के लिए कहा गया है जो दशकों से नागरिकता के बिना बस गए हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश के प्रवासियों को मुख्य रूप से लखनऊ, हापुड़, रामपुर, शाहजहांपुर, नोएडा और यूपी के गाजियाबाद शहरों में पाया गया है। राज्य सरकार राज्य के अवैध मुस्लिम प्रवासियों पर गृह मंत्रालय को भी अपडेट करेगी और उन्हें उनके देशों में वापस भेजा जा सकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल राजधानी लखनऊ राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उत्तर प्रदेश में है। मंत्रियों के समूह के प्रमुख अमित शाह प्रस्तावित राष्ट्रीय टैरिफ नीति की जांच करने वाला है। 5 जनवरी 2020 को गृह मामलों के मंत्री श्री अमित शाह को प्रस्तावित राष्ट्रीय टैरिफ
नीति पर चर्चा करने और जांच करने के लिए मंत्रियों के समूह का प्रमुख घोषित किया गया। श्री अमित शाह को भेजे जाने से पहले मसौदा नीति को पहली बार कैबिनेट सचिवालय के अनुमोदन के लिए भेजा गया था। यदि नीति लागू की जाती है तो तनावग्रस्त बिजली क्षेत्र में एक बड़ा सुधार लाया जाएगा, लेकिन लोड शेडिंग के लिए दंड जैसी धाराओं के कारण राज्यों के बकरे और डिस्कॉम का विरोध किया जाएगा। मंत्रियों के समूह में अंतर महाद्वीपीय समूह में 10 मंत्री होंगे, जिसमें कैबिनेट रैंक के 8 मंत्री और स्वतंत्र प्रभार के 2 मंत्री होंगे। जीओएम में कुछ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, कोयला और खदान मंत्री प्रहलाद जोशी, महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत शामिल है। जीओएम में स्वतंत्र प्रभाव वाले 2 मंत्रियों में ऊर्जा और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री राजकुमार सिंह और शिपिंग मंत्री मनसुख एल मंडाविया शामिल है। मसौदा नीति प्रस्ताव अस्वीकरण के लिए दंड। राष्ट्रीय टैरिफ नीति 2016 के प्रस्तावित मसौदा संशोधन में केंद्रीय सरकार ने डिस्कस शर्तों या तकनीकी दोषों के अलावा बिजली कटौती के लिए डिस्कॉम पर उचित कमीशन द्वारा दंड लगाने के प्रस्ताव को शामिल किए हैं। सब्सिडी प्रदान करना। मसौदा नीति के प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से किसी भी सब्सिडी को देने का प्रस्ताव किया गया है, अर्थात सब्सिडी को सीधे ग्राहकों के खाते में स्थानांतरित करना है। औद्योगिक क्रॉस सब्सिडी सीमा। औद्योगिक पर क्रॉस सब्सिडी 20% से अधिक नहीं होनी चाहिए। बिजली नियामक की सीमा। राज्य बिजली नियामक और संयुक्त विद्युत नियामक आयोजन डिस्कॉम को ट्रांसमिशन, एग्रीगेट, तकनीकी और वाणिज्यिक के नुकसान से उपभोक्ता टैरिफ में 15% से अधिक से गुजरने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। टैरिफ श्रेणियों का सरलीकरण और खुदरा बिजली दरों को युक्तिकरण को भी कहा गया है। गृह मंत्रालय की स्थापना। गृह मंत्रालय के बारे में स्थापना 15 अगस्त 1947 को किया था। मुख्यालय इसका नई दिल्ली है। राज्य मंत्री गंगापुरम किशन रेड्डी। संविधान सिकंदराबाद तेलंगाना में है। इंटरनेशनल अफेयर। अमेरिका के हवाई हमले में ईरान के शीर्ष जनरल कासिम सोलेमानी की मौत हो गई। 3 जनवरी 2020 को ईरान के सबसे शक्तिशाली सैन्य कमांडर जनरल कासिम सोलेमानी को क्युड्स फोर्स के प्रमुख से थे। ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की एक इकाई बगदाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक अमेरिकी ड्रोन हवाई हमले में मारे गए थे। इराक में हवाई पट्टी का संचालन संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश के द्वारा किया गया था। ईरान के सर्वोच्च नेता सैयद अली हुसैनी खमेनेई के बाद ईरान के दूसरा सबसे शक्तिशाली व्यक्ति के रूप में देखा गया था। न्यू ईरान सैन्य जनरल। एक ईरानी जनरल इस्माइली गन्नी ने ईरान के अगले सैन्य कमांडर के रूप में कासेम सोलेमानी की जगह ली। पद संभालने के लिए उन्होंने इराकी मिट्टी से सभी अमेरिकी सैन्य को निष्कासन के लिए भी कहा गया। बगदाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर यूएस हवाई पट्टी इराकी कमांडर मारा गया। सोलेमानी के अलावा कम से कम 7 लोगों की मौत हो गई थी, जिसमें इराकी मिलिशिया नेता मुजाहिदीन अबू महदी अल मुहाडिस भी शामिल थे। अबू महदी एक ईरानी राजनेता और सैन्य कमांडर थे जो इराक के अर्धसैनिक हैस शदाबी बलों के उप प्रमुख थे। हवाई हमले के लिए ड्रोन हमले के कुछ दिन बाद संयुक्त राज्य अमेरिका के बगदाद में दूतावास पर प्रदर्शनकारियों द्वारा हमला किया गया था। इससे पहले अप्रैल 2019 में अमेरिका ने ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स और इराक के क्वाड्स फोर्स को विदेशी आतंकवादी संगठन के रूप में नामित किया गया था। क़स्सम सोलेमानी। उन्होंने सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद के युद्ध के वास्तुकार, इराक में जारी संघर्ष, इस्लामिक स्टेट के खिलाफ लड़ाई और अन्य कई संघर्षों को वास्तुकार के रूप में माना जाता था। इराक की जवाबी हमले की योजना। इराक ने कासिम सोलेमानी की मौत के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर $80 मिलियन का इनाम देने की पेशकश की है। ईरान की राष्ट्रपति हसन रूहानी है। राजधानी तेहरान। मुद्रा रियाल, ईरानी रियाल। बैंकिंग और फिनांस। इंडियन बैंक ने इंडियन बैंक ने ये हो 2004-5 जनवरी के करंट पीछे से पढ़ी थी भी बैंक ने TNWA के साथ व्यापार परिचालन को क्रेडिट प्रदान करने की समझौता किया था। भारतीय बैंक, के बैंक का सारा बैंक। 3 जनवरी 2020 को भारतीय बैंक ने
हवन में भारतीय बैंक वही ना है। भारतीय बैंक हिंदी में ओकरा बोलल जा है, पता है हमरा। 3 जनवरी 2000 अभी तक ना पता है। 3 जनवरी 2020 को भारतीय बैंक ने व्यवसाय स्थापित करने के लिए अपनी महिला उद्यमियों को प्रशिक्षण और ऋण लिंकेज प्रदान करने के लिए तमिलनाडु के महिला उद्यमी कल्याण संघ के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रमुख बिंदु: भारतीय बैंक WEWA सदस्यों को रियायतों दरों पर ऋण प्रदान करेगा। भारतीय बैंक स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान WEWA सदस्यों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। WEWA लक्ष्य का वर्तमान में 2023 तक 1000 सदस्यों को जोड़ने का लक्ष्य है। इसका संस्थापक रामास्वामी चेट्टियार था। स्थापित 15 अगस्त 1907। मुख्यालय चेन्नई, तमिलनाडु। सुश्री पद्मजा चुंदरू है। टैगलाइन: आपका अपना बैंक, आम आदमी के लिए बैंकिंग प्रौद्योगिकी लेना, आपका टेक फ्रेंडली बैंक। इरडई बीमा कंपनी के लिए अनिवार्य आरोग्य संजीवनी नाम से स्वास्थ्य बीमा कवरेज। 2 जनवरी 2020 को भारतीय बीमा विनियामक और विकास जाना है। एक दिन से स्टडी IQ खत्म कर ले जाती थी तो इधर से अब फेयर क्लाउड के एक तारीख से पढ़ना शुरू कर दिली है। 5 जनवरी के फिर पढ़ी थी, होने से वो खत्म होता है, फिर दोबारा देखबै स्टडी IQ, तब तक ई खत्म हो जाता है, होने से फिर अड्डा पढ़बै, फिर वो पढ़बै और डेली वाला पढ़ते ही है। तो ठीक है, 40 में 40 आती है इतना से, कुछ कंपनियों द्वारा पेश किए जाने वाले सभी स्वास्थ्य उत्पाद इस नाम से सफल होंगे। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि कोई भी स्वास्थ्य बीमा कंपनी किसी भी दस्तावेज में आरोग्य संजीवनी की मानक नाम के अलावा किसी अन्य नाम का उल्लेख नहीं करेगा। बीमा सीमा: आरोग्य संजीवनी योजना के तहत न्यूनतम बीमा राशि 1 लाख रुपये होगी, जबकि अधिकतम बीमा राशि 5 लाख रुपये मतलब 50,000 गुणकों में होगी। स्वास्थ्य बीमा योजना के एक प्रमुख की पॉलिसी अवधि के साथ पेश किया जाना चाहिए। इस बीमा योजना के विवरण इस प्रकार है। आरोग्य संजीवनी स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी। प्रमुख विशेषताएं: